नमस्ते जी। तो दोस्तों, मेरा जो काम है आप लोगों तक महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगासुर सुना है? अगासुर वो राक्षस था, ये महाभारत काल की उस समय के ये राक्षस हैं। तो जिनके बारे में ये कहा जाता है कि राक्षस है, नाग के जैसा होता है लेकिन बहुत बड़ा है। उसका मुंह ऐसे खोल के तो ऐसे उसके अंदर दूर से ऐसे देखने में लगता था यार, सामने बहुत ही सुंदर कोई दृश्य है, बहुत सुंदर घाटी है, झरने हैं, मतलब बहुत ही, जिसको कहते हैं ना कि उसमें पूरी फुल ब्लूम इंसान आकर्षित हो जाता है प्रकृति देखने के लिए। तो इंसान कहाँ कहाँ जाता है और वहीं जाके फिर बोलता है कि मैं यहाँ कोठी बना लूँ, यहाँ घर बना लूँ, यहाँ दुकान बना लूँ, यहाँ होम स्टे बना लूँ, यहाँ मैं दुकानें बना लूँ, किराए पे दे दूँ, रिसॉर्ट बना लूँ। बस फिर ऐसे शुरू हो जाता है और उसी सुंदर जगह को इंसान खत्म कर देता है। चलो, मेरा मुद्दा वो नहीं है, लेकिन ये भी एक विषय वो होता है यूजुअली जिस पे मैं बात करता रहता हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे जो पहाड़ है ना, खासकर हिमाचल तो खत्म हो गया। हिमाचल तो हैवीली अर्बनाइज्ड हो गया। जगह जगह बादल फट रहे हैं। वो मैंने पहले एक वीडियो में बताया हुआ कि क्यों फटते हैं बादल। यानी इतनी ज़्यादा मात्रा में एक ही जगह पे कैसे बरस जाते हैं, उसके भी अर्बनाइजेशन ही उसका एक कारण है। लेकिन ये अब उत्तराखंड की बारी है। उत्तराखंड का वही हाल हो रहा है। प्रकृति जहाँ, जो मैं बता रहा हूँ ना कि कहते हैं हाँ बहुत सुंदर है, यहाँ से देखो खिड़की से कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है, हरियाली हरियाली, सब तरफ हरियाली। मतलब वो बंदा बोल रहा है जो रिजॉर्ट बना रहा है। अब ऐसे लोगों को मैं क्या बोलूँ, अब दिल तो करता भी इनको खूब भर भर के इनको कोसूं मैं, अभिशाप दूं इनको। लेकिन क्या है, उसको लगता है कि बस मैं ही हूँ और ना कोई भी बनाए, बस मैं बना लूँ एक। तू अकेला क्यों बना लेगा? और क्यों, क्या उनके पास पैसे नहीं है? और क्या है, मतलब क्या वो एलियन है? तू ही बना सकता है एक अकेला। रिजॉर्ट में बैठ के आहा ये कमरा मैं अपने पास रखूंगा, आहा कितना सुंदर दृश्य, कितनी हरियाली है। ये काम चल रहे हैं। इतना हम इतनी प्रकृति को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं ना। और जगह जगह बादल फट रहे हैं, जगह जगह सड़कें बह रही हैं, मकान बह रहे हैं, दुनिया मर रही है, क्या कुछ हो रहा है, लेकिन नहीं, नहीं हट रही। ना सरकार जाग रही है, लोग ही नहीं जाग रहे, तो सरकार ने क्या जागना है? सरकार को तो डंडे मार के जगाना पड़ता है। लोग खुद ही सोए हुए हैं, किसने जगाना है? सरकार खुद लगे हुए हैं। तो ये तो चलो वो वाला इश्यू हो गया ना, पहाड़ वाला। अब मैं आ रहा हूँ उस मुद्दे पे जो ये वाले देश, पश्चिमी दुनिया, इसको मैंने पहले भी एक दो बार मैंने ये जिक्र ये मेंशन किया है कि ये पश्चिमी जगत भी ऐसे ही अग्रसर हैं। ये अपने, अब देखा ट्रंप क्या हाल कर रहा है, हर रोज कोई ना कोई ऐसी घृणित, ऐसी बदबूदार ऐसा समाचार यहाँ से आ रहा है, यूएस से। और ये क्या है, इनकी एजेंसियां मैं फिर कह रहा हूँ, इनकी एजेंसियां ये काम कर रही हैं भारतीयों से नफरत। क्यों? भारतीय आगे निकल रहे हैं, और ये इतनी तेजी से आगे निकल रहे हैं कि इनको इतना डर चाइना से नहीं है जितना भारतीयों से है, जितना भारत से है। तो इसलिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। भारतीयों का जो मनोबल पिछले कुछ सालों में मोदी जी की वजह से एक है ना ऊपर, जिसको कहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और आत्म सम्मान और मनोबल, वो इतना ऊंचा जा चुका है कि ये लोग डरने लग चुके हैं। पहले ही उस, जो एक बिल्कुल ही निचले स्तर का आत्मसम्मान था, उसके साथ ही अमेरिका की सबसे ज़्यादा जो इनकम ग्रुप वाला एक कम्युनिटी थी ना, उसमें भारतीयों का नंबर था पहला। उसके बाद थे बाकी सब। 120,000, मतलब 1,20,000 से ऊपर की रेंज जो थी वो भारतीयों की थी इनकम के हिसाब से। बट बाकी कम्युनिटीज बाद में थी। जब वहाँ कॉन्फिडेंस, मतलब उस लेवल के कॉन्फिडेंस के बावजूद भारतीयों का जो स्टेटस था, जो उनका एक दबदबा था, वो इतना था। तो अब ये तो डरेंगे ही भाई, क्या हो जाएगा पता नहीं, क्या कर देंगे ये पता नहीं। तो इसलिए अब इन्होंने अपनी एजेंसियां छोड़ दी। ये जो यूरोपियन डीप स्टेट ने ना, अमेरिका को इंडिपेंडेंट मत समझो, ये यूरोप की कठपुतली है, ये यूरोपियन डीप स्टेट की। ठीक है, किसी देश के अंडर में वैसे नहीं है कहने को, लेकिन जो इनके मालिक है ना, वो यूरोपियन ही हैं। वो चाहे आप अमेरिका में रह रहे हो, चाहे यूरोप में कहीं रह रहे हो, वो सब एक ग्रुप है ये। और ये ग्रुप, ये सिर्फ क्या है, ये कनेक्टिंग डॉट्स की वजह से मैं बोल रहा हूँ। कोई मेरे पास कोई वो नहीं है, कोई आंकड़े या कोई तथ्य कहो जी, तथ्य प्रूफ दिखाओ, वो नहीं है। लेकिन ये कोई भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा ट्रंप जैसा पाकिस्तान को, बांग्लादेश को भर भर के गालियां निकाल रहा था इलेक्शनों से पहले, और अब क्या हाल हुआ? बस सारा कुछ बदल गया। क्यों? क्योंकि डीप स्टेट ने ट्रंप के जब ठोका पीछे से पटा है, तो सीधा हो गया, ट्रंप आ गया अपनी लाइन पे। जो पहले पुराना अमेरिका चल रहा था वो बस वैसे।
और अब H1B वीज़ा अगर किसी को चाहिए, जो कंपनियां यूएस में बैठ के वो करती है ना, H1B वीज़ा स्पॉन्सर करती हैं, अभी बुला लो जी, हमें टेक्नोक्रेट्स चाहिए, हमें आईटी प्रोफेशनल्स चाहिए, कंप्यूटर साइंटिस्ट चाहिए, हमें दूसरे साइंटिस्ट चाहिए, बुलाओ जी, उनको करोड़ों रुपए का पैकेज दो। तो अब उनको पहले हर साल एक साल के लिए $1 लाख देना पड़ेगा, जमा कराना पड़ेगा ट्रंप के खजाने में उस कंपनी को, तब वो एक बंदे को बुला सकते हैं, तब उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं। अब इसको नहीं रहा है कि भाई पहले तो ये लगा हुआ था ना, कैंसिल करो H1B, वापस भगाओ इनको। खुद बोला इसने जाके, वहाँ सिलिकॉन वैली के अंदर जाके बोला इसने कि वापस भगाओ इनको, इंडियंस को, खासकर इंडियंस बोला इसने। 1 साल का वीज़ा तो $1 लाख रहेगा, अगले साल फिर तुमको उस बंदे को यहीं रखना है तो फिर $1 लाख जमा करो। $1 लाख का मतलब लगा लो कितना हो गया, 80 लाख रुपए। जो एक बंदे का जो पैकेज ही 80 लाख या 1 करोड़ के करीब होगा, $1.25 लाख के करीब, उसको यानी कि पैकेज अपना कहाँ तक लेके जाना पड़ेगा। तो ये है रेस, इसको कहते हैं मटीरियलिज्म की रेस। तो कहाँ जाएगी वो कंपनी जो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठी हुई है, जो टेक्नोक्रेट्स ढूंढ के बेस्ट टेक्नोक्रेट्स दुनिया से इकट्ठे कर रही है अपना काम बढ़िया चलाने के लिए, कॉम्पिटिटिवनेस देने के लिए। अब वो क्या करेंगे, ये है, ऐसे रेस बढ़ती है मटीरियलिज्म की। ये इनकी देन और इनके दिमाग ऐसे ही काम करेंगे। तभी मैं कहता हूँ कि हम इस तरह की अपनी इकॉनमी को बनाएं। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हर चीज से हमको मुक्ति मिल सकती है। जितनी भी बीमारियां बुराइयां इस समाज की, इस पश्चिमी जगत ने दी है ना पूरी दुनिया को, उन सभी से हम मुक्ति पा सकते हैं अगर इस बात पे ध्यान दिया जाए। किस बात पे? अपनी रूरल इकोनॉमी को बढ़ाओ। पैसे की जितनी भूख बढ़ाओगे उतना तुम्हारी भूख बढ़ती जाएगी। उस भूख को तुम सेटिस्फाई नहीं कर सकते, वो भूख बढ़ती जाएगी। पैसा ऐसी चीज है, माया, मटीरियलिज्म ये ऐसी चीज है जो कि हमारे शास्त्र बताते हैं। इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ कि कम से कम मेरी बात मत सुनो भाई, अपने शास्त्र तो पढ़ो, उनमें ये चीजें नहीं है। संतुष्टि, सबसे बड़ा संतोष इस गुण को माना गया है। लेकिन आजकल पश्चिमी जगत के ये जो मैं बात बता के रहा हूँ, ये देखो, ये इस तरह से मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आए डाटा। और लोग बोलते हैं आंकड़े दिखाओ जी, कहाँ पे लिखा है, ये क्या लिखने की बात है? इसके लिए कोई डाटा चाहिए, और डाटा कौन सा चाहिए? वो डाटा जो भारत को 140वें नंबर पे हैप्पीनेस इंडेक्स में बता रहे हैं, और जिससे ऊपर बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, पाकिस्तान भी है। वो पता नहीं 100 के आसपास है, ये 100, 105, 10, और भारत 140। वो वाला डाटा चाहिए क्या हमें? हम खुद अपना भी तो दिमाग लगाएं ना, हमें किसी के डाटा से इतना तो इंसान को जागरूक होना चाहिए ना। इतनी तो न्यूज़ आजकल चलती रहती है पूरी दुनिया में, एक्स पे देख लो, कहीं देख लो, न्यूज़ ही होती है और क्या होता है। तो डाटा की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा हिंदी को भी हमें, देवनागरी हिंदी जो कि संस्कृत का ही पार्ट है, तो हमें इसे भी प्रोत्साहन देना चाहिए। हमारी अपनी भाषा समृद्ध, सबसे दुनिया की सबसे समृद्ध भाषाओं में, लिपियों में देवनागरी है, और उसी को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, बॉलीवुड ने। जो ये अगासुर, ये पश्चिमी जगत अगासुर के रूप में यहाँ पे बैठा हुआ ना, उसकी सच्चाइयाँ कुछ मैं दिखाने चाह रहा हूँ आप लोगों को। ये जो महाशय, ये देखो, ये किसी ई ने, ये ई है, तो ये बंदा देखो कह रहा है कैनेडियन बॉर्डर्स इन 2025। भाई ये बॉर्डर नजर आ रहा है क्या तेरे को? और ये ऊपर से ये ब्रिटानी ने किया है कि इट्स टू डियो, डियर लिखना होगा डियो। तो ये है जी, मतलब इनको ऐसे लोगों की, जिनकी शक्लें ऐसी हैं, जिनके कपड़े ऐसे हैं, जिनकी कलर जिनका ब्राउन है, उनकी खुशी इनसे देखी नहीं जाती। एक हॉल के अंदर पार्टी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, उसमें भी, और मे भी ये शादी वगैरह की पार्टी की होगी, वो भी नहीं इनसे देखा जा रहा है। पार्टी होती है तो भाई जिसकी पार्टी होगी, मान लो कोई इंडियन है तो इंडियन भी नजर आएंगे वहां पे, वो नहीं इनसे देखा जा रहा है। तो ये है हेट्रेड। ऑस्ट्रेलिया में क्यों हो रहे प्रदर्शन? ये इनकी, कह रहा हूँ ना मैं कि ये समझो आप कौन इसको करा रहा है। तो इंडिविजुअल कोई करे इस तरह से, इतना पॉसिबल नहीं है। सब जगह पूरे इनके, जहाँ जहाँ इनकी यूरोपियन डीप स्टेट के वो है ना अंडर में, वो सब जगह वहाँ पे ये हाल हो रहा है। चाहे वो अमेरिका, चाहे वो कनाडा, चाहे यूरोप इटसेल्फ है, यूरोप इटसेल्फ भी वही काम हो रहा है। हालांकि कुछ वहाँ पे सेंसिबल लोग हैं, टोनी रॉबिन्सन उसके जैसे लोग हैं सेंसिबल, जो शरेआम कहते हैं कि भाई हिंदुओं और सिखों को बुलाओ, स्पेशल बुलाओ, लीगल तरीके से बुलाओ। मतलब अब हम तो यही कहते हैं लीगल बुलाओ, इलीगल तो तुम ही बुला रहे हो ना। इलीगल तुम्हारे नेक्सस हैं, तुम्हारे पॉलिटिशियंस के नेक्सस हैं, लेकिन नहीं, ये ठीकरा बोल रहे हैं किस पे?
जो भाई एंजॉय कर रहा है अपनी पार्टी को उस पर। एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कनाडा। ट्रम्प माय गॉड इंडिया लुक्स लाइक अ डैश डैश दैट्स कनाडा मिस्टर प्रेसिडेंट। तो मतलब चलो इस तरह से ये कहने का मतलब ये है पहले ये चीजें नजर आती थी लिबरल पार्टी के, अब कंजर्वेटिव में भी है। इसीलिए कंजर्वेटिव का ये जो पियरे पॉलीवरे है, ये है इनकी भाषा। पियरे पॉलीवरे लिखेंगे कुछ, बोलेंगे कुछ। पियर पॉलीएव ऐसे बोलेंगे लिखने में। अगर कोई अनजान बंदा पढ़ रहा है ना लिखा हुआ इनका, तो पियरे पॉलीवरे ऐसे पढ़ा जाएगा उसको। और ये महान बनते हैं ये चल रहा है कनाडा में। अब एक और देखो क्या पोस्ट है ये लो, ये तो हिंदुओं का कट्टर जिसको बोलते हैं ना दुश्मन, वो है ये। द सालमन एंड देयर एग्स। आरती नाच गाना कर रहे हो, चाहे तुम ऐसे कोई अपना पूजा पाठ कर रहे हो, कुछ नहीं इनसे देखा जा रहा है। ये है जो सोशल मीडिया पे नफरत फैलाने का काम करते हैं ऐसे लोग। और ये नहीं है कि भी ये मतलब वो है छोटे मोटे से। ये गौरव भंगू, ये तो मैं कह रहा हूँ इतना तगड़ा एसिमिलेटेड है ना, इसको क्या बोलेंगे। ये अपने आप को बहुत ज्यादा ही एसिमिलेटेड बन रहा है। एसिमिलेटेड यानी ये कहते हैं ना भी एसिमिलेशन नहीं करते हो तुम, एसिमिलेट नहीं होते हो, हमारे बीच घुलते मिलते नहीं हो। इसको मेन प्रॉब्लम हो रही है कि जो पानी को, रिवर को, मतलब इसमें आरती में क्या तेरे को पानी गंदा हो रहा है भाई तेरा, लेकिन नहीं बोल रहा है दिखाना है भी मैं तुम्हारा कितना बढ़िया बूटली करूं। अब क्ले, कौन सा क्ले फेंक दिया वहां पे, ये बोला क्ले मतलब ऐसे सालमन एग्स नहीं दे पाते हैं, पता नहीं क्या क्या ये चीजें फैलाते हैं। देख लो ये अपना कोई हिंदी में है तो इंडियन है, वो भी वही बात कह रहा है कि भाई क्या कर दिया, क्या कर रहे हैं, वो आरती कर रहे हैं खड़े होके बाहर, लेकिन नहीं हेट फैलानी है भाई। आरती क्यों कर रहे हैं, वही जैसे वो बॉर्डर जोड़ दिया, वो नाचते हुए आ रहे हैं अंदर तो बॉर्डर उनके साथ लगा दिया कि ये बॉर्डर का हाल है। ज्यादातर वही मिलेंगे रीमाइग्रेशन वाला। देखो ये है, ये इतने बड़े, ये सब हेटर्स हैं, ये रेसिस्ट हैं ये लोग। एनवायरमेंटल ऑफेंस मतलब इतने अपने आप को ये बनते हैं दिमागी तौर पे, आईक्यू लेवल, मतलब इनको लगता है कि व्हाइट कलर है ना तो बहुत सुपीरियर हो गए भाई, वो प्राणी बहुत सुपीरियर है, बाकी सब मूर्ख हैं। हिंदू ऐसे आरती कर रहे, पूजा कर रहे हैं, मूर्ख हैं। इंडियन जो है वो नाचते हुए नाचते गाते दिखाई दे रहे हैं तो वो मूर्ख है, हमारे सामने नहीं होना चाहिए। महान सुपीरियर लोगों के सामने ये सब नहीं होना चाहिए। कोई लॉजिक किसी की बात पे नहीं है, बस सबसे वही बदबू आ रही है, सुपीरियरिटी। ये दोस्तों ये इस तरह से चल रहा है ये। तो अब ये एक, मैं तो सोच रहा था यहीं की है लड़की, ये इंडियन है मैंने को तो लगा भी ये यहाँ की ही है कैनेडियन, लेकिन मुझे लग रहा नहीं आई होगी, ये भारत से हरियाणा की है। क्या प्रॉब्लम हुई, क्या हुआ, बैंक का ये उल्टा दिख रहा है वीडियो में, बात इसकी सुन लेते हैं पहले। गाइस वो पीछे मेरा बैंक दिख रहा है, मैं आज अपने बैंक में आई थी और इंडिया के बैंक में और इनके बैंक में कोई फर्क नहीं है, ना ये काम कर रहा जी ना वे काम कर रहा जी। मैं परसों आई थी, परसों बोले कि परसों आइए, मैं आज आई तो आज इनका बंदा नहीं था। डॉलर में कमावे हैं, काम इनके दिहाड़िया भी बूढ़े, ये भी पैन बांध कर रखा है भाई, ये कुछ अलग ना है। इनके भी लंच ब्रेक चल रहे हैं, बुढ़ी शक्ल क्या के दिमाग की दही कर दिया बंदा, काम कुम छोड़ छाड़ काट इनके काम करवाना हो, इन पे काम नहीं करा जाता। काम डाउन। इंडिया वाले बैंक तो उन्हें बदनाम है, उन तक हम लड़ लुड़ कर अपना काम तो कटवा ले हैं, इनका जाए रहेगा समझ में भी नहीं आती हम क्या कह रहे हैं। वीडियो फरी सी बनाई हुई है इसने काम कुम कर ही लड़ झगड़ के करवा तो लेते हैं ना इंडिया में। इनको तो कह रही हमारी बात भी नहीं समझ में आती। इंटर लड़ाई ना इंग्लिश में, अरे बैठे रहो, इन्हें मुंह देख दे रहो बुढ़ी शक्ल के। तो ये है दोस्तों, ये ऐसे ये इंडियन बच्चे इस तरह से उनको सब्र करना पड़ता है। और ये तब है जब अभी लेवल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये हाल है। और ये मैं जो बता रहा था ना, ट्रंप ने ये साइन कर दिया, ट्रंप ने to allow highly skilled laborers who work. Thank you, Mr. President. One of the most abused visa systems in our current immigration system has been the H-1B. H-1B वीजा कह रहा सबसे ज्यादा मिसयूज हुआ है H-1B वीजा, उसकी बात कर रहा है और उसको साइन करने जा रहा है ट्रंप। Non-immigrant visa program. This is supposed to allow highly skilled laborers who work in fields that Americans don't work in to come into the United States of America. What this proclamation will do is raise the fee that companies pay to sponsor H-1B applicants to $100,000. This will ensure that the people they're bringing in are actually very highly skilled and that they're not replaceable by American workers. So it'll protect American workers, but ensure that companies have a pathway to hire truly extraordinary people and bring them to the United States. We need workers. We need workers. We need great workers. And this pretty much ensures that that's what's going to happen. I think, Sean, you agree with that? Well, they're $100,000 per year. So the whole idea is
no more maybe these big tech companies or other big companies. ट्रंप ने क्या बोला, हमें वर्कर चाहिए, और वर्कर्स अगर चाहिए तो कंपनियों को पहले $100,000 जमा कराने होंगे। मतलब ये बातें इनकी कोई लग रहा है, कोई लॉजिकल बातें लग रही है इनकी? तुमको वर्कर चाहिए तो वो वर्कर मंगाएंगे $100,000 देके? ऐसे कौन से वर्कर है कि जो कह रहा है कि हमारे जो यहाँ पे अमेरिकन है उनके काम को रिप्लेस ना करे, मतलब जो वो काम नहीं कर रहे हैं उस काम के लिए हमें वर्कर चाहिए और उसके लिए हमें H-1B वीजा देना चाहिए। और देना चाहिए तो कितने पैसे? $1,00,000 कर दी है इसकी फीस। ये है सारी जो इन देशों की चल रही है ना दादागिरी। सका जैकब कह रहे हैं भाई किल कर दिया इसने। फॉर इंडियन टेकीज अमेरिकन ड्रीम जस्ट गॉट किल्ड। इट्स नॉट अ ड्रीम। ये ड्रीम मत, मैं यही कहता हूँ, ये ड्रीम नहीं है, बकवासबाजी है, गुलामी है इनकी। हमारे शास्त्रों के खिलाफ है ये चीजें और ये साफ दिख रहा है। मैं बार बार कहता हूँ ये जो दौड़ लगी हुई है ना, जो हम खुद को ही मतलब कि करीब के करीब रखने के लिए इन लोगों की नौकरियां कर रहे हैं, लोगों की गुलामी कर रहे हैं आके पैसे दे दे के। ड्रीम नहीं है ये। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें लॉजिकल लगी, सही लगी, तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल में सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर आपको एक नई वीडियो में। टेक केयर, नमस्ते।